बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आगाज़ करते हैं आज के लेसन का। फ़ेले मुज़ारे मजहूल, मुज़ारे में भी मजहूल होता है जी, बिल्कुल पैसे वो इस जैसे आपने माजी में पढ़ा था। और यहाँ पर क्या उसका वज़न होगा, क्या पैटर्न होगा, वो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल नीचे वाली लाइन पे आ जाए तो युफ़ आलू, युफ़ आलू के वज़न पर जो होगा, वो जो आपके पास सीगा होगा वो मजहूल का यानी पैसिव वॉइस का होगा। इसको बनाने का जो तरीका, जो रूल्स बताते हैं, वो ये है कि लाम कलमा जो होता है उसको वैसे ही रहने देते हैं। ये लाम कलमा यहाँ पर जैसे या फालू होता है ना, तो फे के ऊपर जज्म होता है, यहाँ भी जज्म ही रहेगा। अइन कलमा को फतहा आप देंगे, यानी यहाँ पर अइन कलमा में कलमा के ऊपर हमेशा फतहा होगा। और अलामत मुजारे को जम्मा यानी पेश दे देंगे। अलामत मुजारे क्या होता है जी? ये यहाँ पर ये यू, ये जो या, ता, अलिफ, नून शुरू में, इंतहाई शुरू में जो आता है उसे अलामत मुजारे कहते हैं। तो और जो लाम कलमा होता है वो, उसको कुछ नहीं कहना, वो वैसे ही पेश वाला होता है। यानी जो भी आप ये सारे प्रोसीजर करेंगे उसको मुख्तसरन अगर आप याद रखें, इन सबको अगर आप याद ना भी रखना चाहें तो ये याद रखिएगा कि युफ आलू के वजन पर होता है मजहूल का सीगा। तो इसको मिसालों में जब हम देखेंगे तो बड़े आराम से आपको बात क्लियर हो जाएगी। देखें जी, युफ आलू, युन जरू, युन जरू युफ आलू के वजन पर आ गया है। युन जरू का मतलब है उसे देखा जाता है या देखा जाएगा। अगर हम यनजुरू कहेंगे, यनजुरू, यनजुरू तो फिर वो होगा मारूफ। लेकिन हमें इसको मजहूल में कन्वर्ट करना है तो युफ आलू के वजन पर आएगा। युन सरू, उसकी मदद की जाती है, युफ आलू के वजन पर आ गया। अच्छा, ये देखें, यरहमू मारूफ है और उसको आपने मजहूल में पैसे वो इसमें करना है तो युरहमू, ये भी वही वाली बात कि युफ आलू के वजन पर ही आ जाएगा। तो साबित ये हुआ कि आपको जब भी पैसे वो इसमें जाना है तो आपको युफ आलू के वजन पर अपने मादे को, रूट लेटर्स को ढाल देना है। तो यहाँ पर आप हासिल कर लेंगे अपना जो मजहूल का सीगा है, उस तक आप पहुंच जाएंगे। इसकी कुछ मिसालें जी। मन जो, ला नहीं, यरहमु रहम करता है, ला युरहमु नहीं रहम किया जाता है, यानी उस पर रहम नहीं किया जाता है। तो मन ला यरहमु, ला युरहमु, जिस पर रहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो यरहमु और युरहमु दोनों की मिसालें आपके पास आ गई, जिससे बात बड़ी ज्यादा क्लियर हो गई कि यरहमु और युरहमु में क्या फर्क है, रहम करने में और रहम किए जाने में किस तरह का डिफरेंस आपके सामने आएगा। उसके बाद जी, अब आप देखते हैं दूसरी मिसाल। ये यक बिजू, वो तंगी करता है, कब्ज करता है, रोकता है। यक बिजू रोकता है या तंगी करता है। यब सुतु, वो क्या कहना चाहिए, फराखी करता है, खोलता है, वसअत देता है। यब सुतु खोलता है, फराखी करता है। युरजाऊ, अब युरजाऊ युफ आलू के वजन पर आ गया। ये युफ आलू के वजन पर नहीं थे, ये युफ आलू के वजन पर आज आ गया। तो लौटाया जाता है, ये पैसे वो इसमें आ जाएगा, युफ आलू लौटाया जाता है। वल्लाहु यकबिजु, और अल्लाह तंगी करता है। व यबसुतु, और कुशादगी करता है। व इलैहि, और उसकी तरफ, तुरजाऊन, तुम लोग लौटाए जाओगे, या तुम्हें लौटाया जाना है, या तुम्हें लौटाया जाएगा। तो ये आखिरी पार्ट जो है ये सिर्फ आपको पैसिव वॉइस में नजर आ रहा है। बाकी ये दो जो फेल के सीगे हैं ये एक्टिव वॉइस यानी मारूफ हैं। और आखिर वाला जो डार्क ब्लू में है ये मजहूल में है। तो और भी मिसालें हैं। मन आमिला, आमिला माजी का सीगा है, जिसने अमल किया, सालेहन, किस टाइप का अमल किया, जिस टाइप का अमल किया, या जिस जो आपने किसी काम की टाइप बतानी होती है, उसकी कैफियत बतानी होती है, वो हालत नस्ब में होती है। मन आमिला सालेहन, जिसने अच्छा काम किया। मिन जकरिन औ उनसा, मिन जकरिन मर्द में से, औ का मतलब या, उनसा या औरत में से। मिन जकरिन औ उनसा का मतलब होगा मर्द में से या औरत में से। वह हुआ मोमिन, और वो हो मोमिन।
व हुवा मोमिनुन फउलाइका, तो वो लोग यदखुलूना दाखिल होंगे, यदखुलूना दाखिल होंगे। यहां दाखिल किए जाएंगे नहीं, यदखुलूना मारूफ का है। यदखुलू यदखुलून अल जन्नता, जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नत जन्नत यहाँ पर मफऊल है, और मफऊल है तो हालत नस्ब में है। यदखुलून अल जन्नता युरज़क़ून, यहां पर आ गया अब मजहूल। युरज़क़ूना, वो लोग रिज्क दिए जाएंगे। फीहा, हा की जमीर जन्नत की तरफ, फीहा इसमें, बिगैरी हिसाबिन, बगैर हिसाब। तो यहां अगर आपसे पूछे कि कितने फेल के सिगे आए हैं, तो एक ये आमिला, दूसरा यदखुलूना, और तीसरा युरज़ाकूना, जिसमें दो मारूफ के थे और एक मजहूल का, युरज़ाकूना फीहा बिगैरी हिसाबिन। तो ये आपके पास कुछ मिसालें मजहूल की आ गई, और मारूफ तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी तक कोई बात जो आप शामिल करना चाहें सारी डिस्कशन में, तो प्लीज आप शामिल करें, वरना फिर हम आगे चलते हैं। आगे आ गया जी एक टॉपिक, अबवाब सुलासी मुजर्रद। मुजर्रद के बारे में मैं आपको कह चुका हूं कि मुजर्रद का असल में मुकाबला होता है मजीद से। जब मजीद पढ़ेंगे इंशाल्लाह अनकरीब, वो आने वाला है सुलासी, सुलासी मजीद, तो मुजर्रद का मतलब और भी वाजे हो जाएगा। फिलहाल आप इसको देखें। सिर्फ तीन हुरूफ पर मुश्तमिल फेल को सुलासी मुजर्रद कहते हैं। माइक जरा काइंडली ऑफ कीजिएगा, माइक डिस्टर्ब कर रहा है एक। सिर्फ तीन हुरूफ पर मुश्तमिल फेल को सुलासी मुजर्रद कहते हैं। आप बेशुमार मिसालें इसकी देख चुके हैं, जैसे फ़ाआला, काताबा, सालाहा और आमिला। ये सारे के सारे तीन हुरूफ पर मुश्तमिल हैं, और इनको आप सुलासी कहते हैं। मुजर्रद क्यों कहते हैं, वो आपको कई दफ़ा मिसाल में एक दो दफ़ा बता चुका हूँ कि दाखला के साथ कई दफ़ा एक मजीद अलिफ लगा के अदखला बना दिया जाता है, तो उसका मतलब थोड़ा सा पलटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि वो जो अलिफ है वो मजीद में आएगा, मजीद हम नहीं पढ़ रहे। तो सुलासी मुजर्रद को आप पढ़ रहे हैं, तो ये दाखला, आमिला और राजा का, ये सब कुछ जो है ये सलासी मुजर्रद है। सलासी मुजर्रद में माजी, माजी में चले जाएं, तीन औजान होते हैं, फ़ाआला, फ़ाइला और फ़ाउला। ये तीन आपने पढ़े। इसकी बहुत सारी मिसालें अभी आने वाली हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आइन कलमा पर जबर भी हो सकती है, जेर भी हो सकती है, और पेश भी हो सकती है, जिसे फतहा, कसरा और जम्मा कहा जाता है। इसी तरह से फेले मुजारे में भी तीन ही वजन होते हैं, यफ आलू, यफ इलू, यफ उलू। वही वाला मामला कि आइन पर, आइन कलमा पर जबर भी हो सकती है, जेर भी हो सकती है, और पेश भी हो सकती है। अब मसला ये है कि ये जरूरी नहीं है कि फाअला का ताल्लुक यफ आलू से ही होगा। फाअला का ताल्लुक यफ इलू से भी हो सकता है, यानी माजी में फाअला, मुस्तकबिल में यफ इलू, और यफ उलू भी हो सकता है। इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, छह कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जिसको आप अबवाब सुलासी मुजर्रद के तौर पर पढ़ेंगे। ये वही वाली बात आ गई कि जरूरी नहीं है कि आइन कलमा पर माजी में जबर थी तो यहां भी जबर हो, माजी में जेर थी तो यहां भी जेर हो, एंड पेश का भी यही मामला है। तो कहते हैं कि माजी पर कई फतहा रखने वाले आगे कसरा या जमा भी रख सकते हैं। अब देखें कुछ मिसालें, मैंने कहा छह बाब बनेंगे, छह टाइप्स बनेंगी, टाइप को बाब कह लें। एक है फाताहा, यफ्ताहु। तो यहां पर वेरी क्लियर कि फाताहा यफ्ताहु, यहां पर अइन कलमा है, ता मिडल वाला कलमा अइन कलमा होता है। तो यफ्ताहु, यहां भी जबर है, यहां भी जबर है। तो इस तरह के जितने भी होंगे ना, जो भी इस पैटर्न पे आएंगे, उनको कहेंगे बाबे फाताहा से उसका ताल्लुक है, फाताहा को उसका लीडर बना दें। दूसरी टाइप क्या है, जाराबा या रिबू। यहां पर अइन कलमा जो कि रा है, उस पे जेर आ रही है, जबकि माजी में जबर थी। तो इसको, इस तरह के जितने भी होंगे वो बाबे जाराबा या बाबे जौद से उनका ताल्लुक होगा, उनका लीडर जाराबा हो गया। और नासारा क्या है जी, नासारा यनसुरु, माजी में जबर,
और मुजारे में पेश। इस तरह के जितने भी होंगे उनका लीडर नासारा हो गया, उसे बाबे नासारा या बाबे नून से ताल्लुक रखने वाला हम कहेंगे। तो ये वो थे जिनमें माजी में जबर 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 नजर आ रही थी। अब माजी में अगर जेर हो तो सामिया यस्माउ, मुस्तकबिल में या मुजारे में जबर आ गई। हासिबा यहसिबु, माजी में जेर थी, मुजारे में भी जेर आ गई। ये दो टाइप्स आपको मिलेंगी उस तरह से जब आपके पास माजी में जेर होगी। तो मुस्तकबिल में पेश वाली ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर माजी में जेर होगा तो मुस्तकबिल में या मुजारे में जबर या जेर हो सकती। कारुमा, यकरुम, कारुमा अगर होगा, यानी अगर माजी में जबर होगी तो मुस्तकबिल में सिर्फ जबर ही होगी। इसमें तीन या दो कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। ये बड़ा पेश। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मामला है। हाँ जी। पेश होगी, आपने जबर बोल हाँ दिया। जी, गलत तशरीह तसहीह कराने का शुक्रिया। करुमा या करुमु, माजी में अगर जम्मा है तो मुस्तकबिल में भी जम्मा यानी पेश ही होगी। तो ये देखें जी, ये इनके लीडर आ गए। इनके लीडर्स के नाम आ गए फताहा, जाराबा, नासारा, सामेहा, हासेबा, कारूमा। और ये इनकी अलामात आ गई। ये बाब किस बाब से ताल्लुक है? बाब फा से, बाब जौद से, बाब नून से, बाब सीन से, हा से और का से। तो इस तरह से आपने ये छह अबवाब को इस तरह से याद रखना है। आगे आपको ये अलामात भी लिखी हुई जगह जगह पर नजर आएंगी। जब उन्होंने आपको ये पढ़ा दिया है तो आगे वो आपको इसको इंडिकेट भी करेंगे कि जो भी फेल का सीगा आप इस्तेमाल करने लगे हैं उसका ताल्लुक किस के साथ है। डिक्शनरीज में भी ये छः के छः अबवाब इनका जिक्र ब्रैकेट में साथ होता है कि जो भी आप डिक्शनरी में वर्ड तलाश कर रहे हैं फेल का, उसका ताल्लुक किस बाब से है। फातहा की कुछ मिसालें देख लें। फातहा यफ्ताहु, बाअसा यब असु, जाअला यजअलु, जमा, उसने जमा किया, यजमाउ वो जमा करेगा या करता है, ज़हबा यज़हबु, रफ़ा यरफ़ाउ बुलंद करता है, नफ़ा यनफ़ाउ। इस ग्रुप का लीडर चूंकि फातहा है इसलिए ये पूरा ग्रुप बाबे फातहा के नाम से मशहूर है। आगे है जी फेले माजी और फेले मुजारे, लेकिन क्लास और है, बाब और है। जाराबा यजरिबु, साबारा यस्बिरु, जालमा यजलिमु और आराफा या अरिफू, आराफा उसने पहचाना, या अरिफू वो पहचानता है या पहचानेगा। तो ये इसका लीडर इस क्लास का, जाहिर है कि ये छः सात या चार पांच जो लिखे हुए हैं ये नहीं है, बेशुमार इसके मौजूद हैं, बुक में आपको मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे हैं। तो इनका लीडर इस पैटर्न का, इस रिदम का जाराबा है। बाब जौद से इसका ताल्लुक है। नासारा यन सुरु, तीसरी क्लास आ गई जी, के पीछे जबर और आगे मुजारे में पेश। नासारा यन सुरु, हाशारा यह शुरू, साजादा यसजुदु, शकारा यशकुरु, आबादा याबुदु, कतला यकतुलु, कतबा यकतुबु, कफरा यकफुरु। अच्छा जी, ये बताएं कि जो भी आपने ये तकरीबन सात सात या आठ हैं, इनमें से किसका मतलब आप नहीं जानते, किस लफ्ज से आशना नहीं है? नासारा का मतलब उसने मदद की। हाशारा, मदद की। हाँ जी, हाशारा उसने इकट्ठा किया। ठीक है। साजादा उसने सजदा किया। शाकारा शुक्र किया। आबादा वो बंदा हुआ या उसने उसने अ, मदद की। इबादत की। कातला उसने कत्ल किया। काताबा उसने लिखा। काफारा उसने कुफ्र किया। तो ये वोकेबलरी आहिस्ता आहिस्ता। काताबा उसने लिखा है। जी जी। तो कूतीबा क्या होता है? कुतिबा लिखा गया, फर्ज किया गया। कुतिबा अलैकुम सियाम, तुम पर रोजे लिख दिए गए, फर्ज कर दिए गए। यानी अच्छा, ये ईडी। ट्रांसलेशन में फर्ज लिखा होता है।
तो जी जी, वो इसलिए असल में ये है कि कंफ्यूज हो गया। वो इडियोमेटिकली किया गया ना, कि लिख दिया गया आपके लिए, आपके लिए लिख दिए गए, आपके लिए ऑर्डर लिख दिया गया। फतह, जाराबा और नसरा अब तक आप पढ़ चुके हैं जी, ठीक हो गया जी। अब देखते हैं आगे भी कुछ है। सामेआ, सामेआ यस्माउ, सामे अल्लाहु लिमन हमिदा। ठीक है जी, सामेआ उसने सुना, किसने सुना? अल्लाह, अल्लाह फाइल है। सामे अल्लाहु, अल्लाह ने सुना, लेमन, उसको सुना, उसके लिए सुना या उसको सुना, हामिदा, जिसने हमद की। समय अल्लाहु लिमन हामिदा, तो इसका मतलब ये बनेगा कि अल्लाह ने उसको सुन लिया जिसने हमद की। खसिरा, घाटा पाया, राहिमा, रहम किया, शाहिदा, शहादत या मुशाहिदा भी से ही है, आलिमा, आमिला, और करिहा, वो जो कराहत होती है, बुरा लगना, नापसंद करना, उसने नापसंद किया। तो ये आ गया जी सामिया यस्माउ। इस सारे बाब का लीडर सामिया होगा, इसे बाबे सीन कहेंगे। अगला बाब है जी हासिबा याह सिबू। इसकी मिसालें वारिसा, ठीक है, वो वारिस हुआ, उसने यानी मिरास ली। यव रिसु, और उस वो वारिस होगा। वसिका यवसिकु। तो अब आ गया जी आगे, ये ये वासिका आई थिंक तौसीक। ये ये जी जी, वारिसा का क्या आपने प्रोनाउंस किया है? वारिसा, वारिसा ही किया है। आगे यवरिसु। नहीं, इसका आगे मजारे। अच्छा, यवरिसु किया है फिलहाल, वैसे ये यारिसु हो जाएगा आगे इंशाल्लाह जब हुरूफ इल्लत पढ़ेंगे तो। नहीं नहीं, यवरिसु, हाँ जी। ये वाओ जो है ये पेश की आवाज नहीं निकालेगा। कौन से वाला? ये वाओ योरिसु नहीं बन जाएगा? यवरिसु। अच्छा, ये ना, इसको बस अगली क्लास जो है ना हमारी इंशाल्लाह कल, वो इसी मौजू पे ही है। तो वहां पर आप जरा देख लीजिएगा कि मैं यवरिसु कह रहा हूँ, ये यवरिसु भी नहीं होगा, ये यारिसु बन जाएगा आगे चल के। ठीक है जी। तो आगे जरा इसको अभी इग्नोर कीजिएगा इसको। सामिया यस्माउ, हसिबा याहसिब। कारुमा, आखिरी बाब आ गया जी, आखिरी बाब है कारुमा, और ये हो जाएगा यकरुमु, हसुना, यहसुनु, जाऊफा व ज़ईफ हुआ, यज उफू, अबुदा या अबुदू, और कारूबा, यकरू। ये थे जी आपके पास छह बवाब, और ये उनकी चंद नुमाइंदा मिसालें, ये उनकी चंद नुमाइंदा मिसालें होंगी। और ये बताने का, इस सारी प्रैक्टिस का, इस सारे रिवीजन ही थी एक तरह से। मैंने आपको ये चीज़ें एक दफ़ा पहले भी थोड़ी सी बयान की थी। तो इसका यही है कि ये छह तरह से सलासी मुजर्रद जो हैं वो आपको अपनी डेवलपमेंट दिखाते हैं, माजी और मुजारे में हरकत को, हरकत में डिफरेंस होने की वजह से। अब आगे आपके पास ये वही वाला टेबल दोबारा आ गया, इसको एक दफ़ा दोबारा से आप याद दहानी इसकी कर लें कि ये वो वाले सारे के सारे छह अबवाब हैं। आगे हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे कल। आज इसका थोड़ा सा तारुफ है। हुरूफ इल्लत, हुरूफ इल्लत क्या हैं जी? वॉवल्स होते हैं लैंग्वेजेस में, जैसे इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू हैं। इसी तरह से उर्दू में अरबी की बात करते हैं, अरबी में अलिफ, वाव और या, ये भी कुछ ऐसी ही किस्म की चीज़ हैं। और लेकिन ये अब जब बीच में आते हैं किसी वर्ड के, तो होता ये है कि वो उसकी अदायगी को ज़रा सा मुश्किल बना देते हैं। असल में ज्यादा वॉवल्स का काम तो अरबी में जेर जबर पेश कर रहे होते हैं। ये चीज जब बीच में दाखिल हो जाते हैं, ये कई दफा, सम टाइम्स, नॉट ऑलवेज, कई दफा थोड़ी सी मुश्किल, मुश्किल क्या होगी? अरबी जो है ना, ये जुबान है फ्लो की। अरब जहां फ्लो टूटता है उसको ज्यादा फ्लुएंट चीज में बदल लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा काला, उसने कहा, ये असल वर्ड है कावाला। कावाला, कावाला को कन्वर्ट करके काला बना दिया जाता है। ये जो कुन है ये भी असल में कुछ और है। और ये जो यकूनु होता है ये भी यकवुनु था, और यकूनु हो गया। इसी तरह से वारासा यवरिसु, यवरिसु भी यारिसु कैसे बनेगा, ये भी हम इन्हीं मिसालों में देखेंगे।
तो जब ये अलिफ वाओ और या, आम तौर पे वाओ और या जब आते हैं मादे का हिस्सा बनते हैं, मादे का हिस्सा बनते हैं, जैसे अभी आप मुजर्रद सुलासी मुजर्रद देख रहे थे ना, उन तीन हरूफ में से अगर कोई वाओ या होगा तो इसको आम तौर पे थोड़ा सा तब्दील कर दिया जाएगा। ये हरूफ इल्लत हैं, ये बीमारी पैदा करते हैं। जब ये बीमारी पैदा करें तो उसको ट्रीट कर दिया जाता है और उस बीमारी को दूर करके वर्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है। इस मॉडिफिकेशन को हमने इंशाल्लाह ताला पढ़ना है। अब ये जो हरूफ इल्लत हैं ना, इनके बारे में आप ये देखेंगे कि ये फा कलमा पे भी कोई हरूफ इल्लत वाओ या आम तौर पे वारिद हो सकता है, अलिफ भी हमजा भी हो सकता है, अलिफ नहीं हमजा हो सकता है। आइन जो है, ये यहाँ पर भी आइन कलमा में भी कोई चीज आ सकती है, जैसे मैंने कावाला की मिसाल दी, तो कावाला से काला बनाना पड़ता है। और आइन पर भी वाओ या आ जाए तो उसको भी मॉडिफाई करना पड़ता है। अगर फा कलमा पर कोई हरूफ इल्लत आ जाए तो उसे कहते हैं वो फेले मिसाल है। दरमियान में आ जाए तो वो कहते हैं उसे अजवफ, जौफ वैसे पेट को कहते हैं, पेट मिडल में होता है इसलिए अजवफ। और लाम कलमा पे अगर कोई ये चीज आ जाए इन हरूफ इल्लत में से तो उसे फेले नाकिस कहते हैं। मिसाल, अजवफ और नाकिस तीनों को फिर हम ट्रीट करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो हरूफ इल्लत का जो चैप्टर है उसको बड़ी तसल्ली से हम खत्म करेंगे। आज ये सब कुछ बताने का ये मकसद था कि थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके जहनों में आ जाए, ताकि कल जब हम शुरू करेंगे तो बिल्कुल ये चीज़ आपके लिए नई ना हो। कल इंशाल्लाह दोबारा से हरूफ इल्लत की डेफिनेशन से और आगे पूरी तफसील से आगे चलेंगे। आज हम यहाँ रुकेंगे। अब तक के लिहाज से अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो द हाउस इज ओपन फॉर यू। आज माशाल्लाह ऑडियंस थोड़ी सी ज़्यादा है, और आज हमारी क्या कहते हैं क्लास छोटी है जो कि अभी इख्तिताम पजीर हो रही है। सर अभी हमने काफी माशाल्लाह पढ़ लिया है।